कि वे इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का विमोचन करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं। ये इवेंट ब्रोशर है इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025, विकसित शहरों और आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में उठाए जा रहे इस अद्वितीय प्रयास पर आधारित ये पुस्तिका ब्रोशर, जिसमें क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, इन सभी जानकारियों को सम्मिलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है और प्रबंध हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग निरंतर जारी है। और इसी कड़ी में अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAC-N के मध्य। इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त UADD श्री संकेत भोंडवी जी को मंच पर, साथ ही में BISAC-N से श्री TP सिंह जो कि DG हैं, साथ ही में श्री विनय ठाकुर जो कि स्पेशल DG हैं। कृपया करके आप मंच पर पधारें और इन MOU को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आदान प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी को बता दें कि BISAC-N और मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के बीच ये समझौता ज्ञापन हो रहा है और जिसका अनूठा उद्देश्य है नॉलेज पार्टनरशिप स्थापित करना, जिससे शहरी प्रशासन में नवीन तकनीकों का एकीकरण किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, क्योंकि तकनीक के बिना विकास संभव नहीं है। और इसी विचारधारा के साथ ये MOU को आदान प्रदान किया जा रहा है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और MOU, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के मध्य अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता आदान प्रदान किया जाएगा। और इसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एडिशनल कमिश्नर नगरीय विकास एवं आवास विभाग से डॉक्टर परीक्षित जाड़े जी को, साथ ही में IIM इंदौर से हिमांशु जी के प्रतिनिधि जो कि डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रंजीत नाम्बूदिरी और श्री नवनीत कृष्णन राय जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में ये MOU आदान प्रदान करेंगे। सिंहस्थ की कुशल कार्य योजना, व्यवस्था, फील्ड वर्क तथा की गई प्लानिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये MOU एक्सचेंज हो रहे हैं, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके अधिकारी गणों की और सिंहस्थ को सफल बनाने के क्रम में ये MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं। MOU एक्सचेंज की कड़ी में अब MPUDC और हुडको के मध्य MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। और इसी उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करती हूँ नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री KL मीना जी को, कृपया वे मंच पर आएँ। साथ ही में CMD हुडको श्री संजय कुलशेष जी जो कि मंच पर ही हैं, साथ ही में तृप्ति दीक्षित जी हुडको से। और इस MOU का भी अनूठा लक्ष्य है नगरीय प्रशासन 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं IDA के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है, लेकिन इसके साथ साथ
भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी है, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला, एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है। ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे। अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से
बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से एफआईआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकट नहीं, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीनफील्ड रोड